इन बिटवीन आई हैव डन सम रियल फिल्दी स्टफ, बिलीव मी। मुझे लगता है मुझे नजर लग गई है लोगों की। मैंने सैफ के साथ काम किया है दो दो फिल्मों में, हम्म। उसने कभी नहीं बुलाया। देखिए शमीला जी ने बुलाया। Manoj Bajpayee is on my channel finally. Thank you. थैंक यू सुचेता, थैंक यू। तो कहाँ यू हैं आप? शिफ्टेड योर बेस नाउ। No, I haven't shifted my base. I'm just थोड़ा इधर उधर for some family reasons, but it's okay. I'm ओके definitely not shifted my base. पर ओके। आप किधर है सर? आप भी मुझे लग रहा है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त। मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में बहुत सारे वो एक्टिंग के अलावा बहुत सारी चीजें और करनी पड़ती हैं, तो हाँ। वही कर रहा हूँ मैं। चलिए तो अभी हम आपकी लास्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस के बारे में ही बात करते हैं। गुलमोहर की स्क्रीनिंग के बाद आई डोंट नो आपको ज्ञात है या नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग तब निकल रहे थे, तो मैंने आपका हाथ पकड़ के बोला था यू आर द बेस्ट वी हैव राइट नाउ। थैंक यू। आई बिकॉज I remember, yeah. या I remember, I know you because we've been, we are all actors. We keep banging into each other. या Yeah. एंड लाइक आई सेड इन माय रिव्यू आल्सो, बड़ी मुलायम फिल्म है और मुझे राहुल का काम बहुत पसंद है, राहुल चितेला जो आपके डायरेक्टर है। आपको जी। इंस्टिंक्ट थी इस फिल्म के बारे में? बिकॉज राहुल हैज वर्कड विद मीरा नायर एंड ही इज डन अदर थिंग्स, बट डेब्यू है फीचर फिल्म तो उनकी ये पहली। इंस्टिंक्ट थी आपको अंदर ओके। से? आई मुझे मुझे इतना ज्यादा याद नहीं रहता है पीछे का, लेकिन इतना जरूर याद है जो मुझे राहुल हमेशा कहता है कि उसने मुझे एक नरेशन दिया, और फिर मैंने उसको ये बोला था कि कब शूट करना है। सो दिस इज व्हाट ही रिमेम्बर्स फ्रॉम आवर कन्वर्सेशन। सो मतलब मुझे मुझे फिल्म दिख गई थी। मुझे इतना याद है कि फिल्म मुझे दिख गई थी सामने सामने। अरुण बत्रा, आई समवेयर रियलाइज कि यार मैं इस बंदे को जानता हूँ, हाँ। मैंने शायद मैं इसको कर सकता हूँ। तो मेरे लिए सबसे जरूरी होता है कि जब मुझे स्क्रिप्ट पढ़ते हुए या नरेशन में मुझे वो कैरेक्टर दिखता है ना, तब मुझे एक्साइटमेंट होती है करने में। नहीं तो फिर स्ट्रगल होता है उस कैरेक्टर को बनाने में, ताकि आपके सामने वो कैरेक्टर बन के खड़ा हो। बट आई कुड सी द कैरेक्टर राइट इन फ्रंट ऑफ मी, राइट आफ्टर द नरेशन। तो उससे मैंने कहा कि तू शूट कब करेगा ये बता। हाँ। तो हाँ, नहीं, मुझे मुझे एग्जैक्टली सब कुछ सामने सामने दिख गया था। ऑल्सो व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द स्क्रिप्ट की फैमिली फिल्म है, सब है वो। क्योंकि हम जॉनर की बात करते हैं तो कोई ना कोई जॉनर तो आपको बताना है ना। तो फैमिली फिल्म है, चलिए ठीक है। लेकिन फैमिली फिल्म के अलावा बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और बहुत सारा स्पेस था मेरे लिए उस अरुण बत्रा को प्ले करने के लिए। बहुत सारा स्पेस था उसमें एक्सप्लोर करने के लिए। कुछ ऐसी चीजें मैं देख रहा था कि मैं कर सकता हूँ, उस समय क्लियर नहीं था, लेकिन मुझे अंदाजा था कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अगर इन इन एरियाज में मैं काम करूँ। हम्म। दैट कन्वेटेड टू मी कि यार थोड़ी सी मेहनत और बहुत अच्छा निकल के आ सकता है। जब ऐसी बड़ी ऑनसॉम कास्ट के साथ आप फिल्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इज देयर अ झिझक समवेयर कि मेरी तो परफॉर्मेंस में निकाल लूंगा, चलो मुझे तो अरुण बत्रा दिखाई दे गया है, पर अगर जो 10 कैरेक्टर्स हैं आपके आसपास उनको नहीं दिखाई दिया तो कैसे होगा मैनेज? उसके लिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कमाल। एज अ सीनियर एक्टर इट बिकम्स, आई टेक इट एज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी that I'll hold not only my director's hand and guide him to the process. राइट। तो प्रोसेस मेरे पास है, वो प्रोसेस मेरे पास है, not only because of the experience that I have, but also the massive theater experience that I have। और मेरे अपने, मुझे एक्टिंग को लेकर के बड़ी, मतलब एक पागलपन है मेरे अंदर में। तो प्रोसेस हमेशा मैं इजाद करता रहता हूँ। तो मैंने राहुल को एक ही से मेरी बात हुई थी, तो टू थिंग्स दैट वी अग्रीड अपॉन, दैट कि सबके सब रीडिंग में आएंगे, और हम्म। और दूसरा, सबके सब वर्कशॉप जो हम करेंगे उसमें सबके सब रहेंगे। तो साथ ये, में। हाँ, और तीसरा मैंने कहा था कि राहुल, आई विल नॉट बी देयर फॉर ऑल द सीन्स, बट डेफिनेटली यू हैव टू मेक श्योर कि कोई एक्टिंग नहीं करे यार। प्लीज एक्टिंग करने से मना कर देना। तुम वो देख लेना, दैट एरिया यू जस्ट, इफ दैट हैपेंस वी आर होम। अगर वो एक्टिंग हुई तो फिर हम लोग कोई और फैमिली फिल्म बना रहे होंगे, फिर ये फिल्म नहीं बनेगी। एंड देयर वी अग्रीड, वी या वी कंप्लीटली अग्रीड। या एंड हमने रीडिंग भी किया, वर्कशॉप किया हमने, और जो पूरा माहौल था, जी। हमने कभी भी खाना अकेले नहीं खाया, हमने अपने अपने वैनिटी वैन में।
Yeah. हमने खाना हमेशा साथ में खाया. So that so everything it depends. Film to film it changes. Hmm. इस फिल्म के लिए जरूरी था कि हम सब साथ में रहें. अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, Hmm. फैमिली इतनी एक्सटेंड हो चुकी है कि कल मैं परसों परसों मैं और पूरी कास्ट, शमीला जी ने अपने पटौदी जो पैलेस है उनका, वहां पे हमको बुलाया है 2 दिन रहने के लिए, Amazing. बिकॉज शी इज मिसिंग अस सो मच. Yeah. समय फिल्म और रियलिटी जो है ना, अपने आप में मर्ज हो जाती है, एंड दिस इज व्हाट गुलमोहर हैज डन टू ऑल ऑफ अस. Yeah, I love that movie and I love to hear this. ये किसकी चॉइस थी कि आप शर्मिला टैगोर को मम्मा बोलेंगे, माँ नहीं, माँ जी नहीं, मम्मा? Because it's so cute to hear you call her मम्मा. I don't remember it. MUMMA. I don't remember if it was written in the script or not. I'll have to go and check it again. और हो सकता है कि अगर नहीं भी लिखा होगा तो मैं अपने नोट्स में देखूंगा, क्योंकि मेरी आदत होती है नोट्स बनाने की. लेकिन एक चीज जरूर है कि मम्मा जो जैसे आपने रिएक्ट किया, कुछ और लोगों ने रिएक्ट किया था, बट जो मम्मा जो मैंने लिया है वो अपनी बेटी से लिया है. शी इज नाउ शी इज 12. Yeah. The way she says mama, Yeah. it takes my heart away. Yeah, I know. It's just, it's too cute. Yeah. Was it intimidating शर्मिला जी के साथ काम करना, एंड खास तौर पे क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि बहुत लाइमलाइट शर्मिला जी के रिटर्न पे आएगी कितने सालों के बाद बड़े स्क्रीन पर, और आपको उनके बेटे का रोल करना है, इतना स्क्रीन टाइम शेयर करना है उनके साथ? नहीं, शर्मिला के साथ में ऑफ द स्क्रीन जो था एक और रहता था हमेशा, हाँ. क्योंकि मैं बचपन में, मैं गांव से जब मेरे मदर फादर आते थे बोर्डिंग से, हमको बाहर लेके जाते थे और एक फिल्म दिखाते थे, फिर एक कैंपा कोला पिलाते थे और फैंटा पिलाते थे वो, और खाना खिला के फिर हमको शाम को या अगले दिन बोर्डिंग पे छोड़ के आते थे. तो मेरे पिता, आई स्टिल रिमेम्बर, बहुत छोटा था मैं, और एक फिल्म दिखाने ले गए थे मेरे फादर. माय फादर वाज अ फिल्म बफ, दो अच्छा. ही वाज अ फार्मर, बट माय मदर एंड माय फादर, बोथ ऑफ देम, जी. मेजर फिल्म बफ. Love. मतलब मोतीलाल, बलराज साहनी, दिलीप कुमार के बिग बिग ह्यूज फैन. तो हमको एक फिल्म दिखाने ले गए थे जिसका नाम था, यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था, दाग. तो जब भी मैं शर्मिला जी के पास होता था तो शुरू में तो बहुत तमीज, शर्मिला जी हाउ आर यू सो गुड टू सी यू एंड ऑल दैट. ऐसा सबकॉन्शियसली मैं एक गाना गाता रहता था, सबकॉन्शियसली, आई डोंट नो हाउ. जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे नए चेहरे लगा लेते हैं लोग. तो मैं ये गाना जो है हमेशा हम करता रहता था. आई डिडंट नो, बट आई टू, मतलब आई लाइक टू हम. वन डे शी केम टू मी एंड शी सेड, Manoj, if you sing this song, I'll kill you. And then I realized it is from her film. Right. It's like, Manoj, you're making this very awkward for me. Please stop. So, that was my relationship with her. Yeah. And I'm still in awe of her. Being in awe is different, but when you're acting in front of the camera, you are playing the character. Yeah. And she was doing the same. Yeah. But एक चीज है उनके साथ में कि दूसरा तीसरा टेक में कहती थी कि but why? हो गया ना राहुल. लेकिन उनकी जो स्पिरिट है ना, लुक एट दिस, वो अभी तक फिल्म में है. और अभी हम सबको जो है बॉम्बे से बुला लिया, दिल्ली, कि अभी आओ पटौदी में आओ, सब लोग तुमको आना ही है, पटौदी आना है. शर्मिला टैगोर को मना तो नहीं कर सकता इंसान, कोई भी नहीं कर सकता. हमारी क्या औकात है, नहीं कर. But did she slip right back into it because she's been away from this for such a long time? As she said that she was very nervous, and I completely believe her. Yeah. Actors, they do, no matter how much confident that they look, but once you are away from the job that you were doing, when you come back to it, you are nervous. Yeah. You are nervous because the industry, it is changing rapidly. Every 2 years, there's something new happening in this. Absolutely. Because वो जब आ रही थी, और जिस तरीके से रीडिंग में थी, जिस तरह से वो वर्कशॉप में बैठ गई वो, पहले ये था कि शर्मिला जी वर्कशॉप अटेंड नहीं करेंगी, बट शी सैट देयर
and slowly she became part of it just by Love it. sitting there. Oh, lovely. You know, then you realize how much she loves this, how much she missed this. तो वो एक्टर टू एक्टर का एक वो हमेशा रखती थी, एक्टर टू एक्टर, हम कभी वो एक्टर टू एक्टर हो जाती हैं, कभी वो सीनियर जूनियर हो जाती हैं, Yeah. कभी वो एक मटियाक हो जाती हैं. सो यू नो, and then you have to be ready to deal with all of that. Yeah. I like it. I just loved her. She's so amazing. She's wonderful. And the last scene, होली वाला सीक्वेंस जहाँ पे सब उठ के डांस करते हैं एंड में, मैंने बहुत रोई बैठ के बहुत रोई मैं. वो हैप्पी मोमेंट है, बट आई क्राइड copious amounts of tears. I have no shame in admitting it. No, why not? Because it was just an emotional moment, right? Yeah. Everything is coming to a close. And Why the not? song is beautiful also. Simran Yeah. is just incredible. इतनी बढ़िया Incredible. कास्ट आपके आसपास. सिमरन इतनी अच्छी है. गुलमोहर से जरा पहले चलते हैं मनोज जी. आपने इंटरव्यू में कहा था कि राजनीति के पहले कुछ कुछ 6-7 साल आपके ऐसे गए जहां पर काम आना बंद हो गया या कम हो गया, और अब लोग कह रहे हैं कि स्ट्रीमिंग का सबसे बड़ा स्टार, देश का सबसे बड़ा स्टार मनोज बाजपेयी है. ये बातें हैं, ट्रेड की बातें हों या गॉसिप कॉलम्स की बातें हों, तो वो लोग जो आपको तब काम नहीं दे रहे थे या आपसे काम ले रहे थे वापस, वो आ रहे हैं आपके पास अब लौट कर, और आपका रिलेशनशिप कैसे बदला है उन निर्माता निर्देशकों के साथ? No, Sujata, I don't take anything personally, first of all, because we are here because we always wanted to be here. ये एक चीज है. और दूसरा, जब मैं जिस समय आया था 93 बैंडेट क्वीन करने के बाद, फिर 98 सत्या, इट वाज रिकग्निशन दैट एनी एक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड कैन रियली ड्रीम फॉर, but it doesn't happen to anyone, and I was blessed with one. But somewhere in all of that, I realized that all of this euphoria is going to go down, because I don't want to do this. I don't want to do what they are expecting me to do. राइट. And slowly and gradually, since we were not making Satya kind of films, or Kaun or Shulk or Zubeda or Aks, those kind of films, that regularly, it had to go away. So I was very clear in my mind that it is not going to stay, because all the offers which were coming to my door was not part of my dream. That was not something where I could fit myself into. जी. Yes, the money was very good. Yeah. बहुत अच्छा था. बहुत एक आदमी जिसको पैसे ही नहीं थे जिसके पास में और उसके पास में जिसके पास काम भी नहीं था, तो उसके लिए दोनों चीज उसके सामने से आ रही है, और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं आपके 1 bedroom हॉल में, और somehow they are trying to fit themselves in with a suitcase full of money. To say no to it was the toughest task I have ever faced in my life. Yeah. There was work that I didn't have. There was too much money that I didn't have at all. Okay. So saying no to it was the toughest thing. And that was a time when egos were very big. Sure. Yeah. Absolutely. Yeah. टिकाए लोग फिल्में बना रहे थे ना तब. अब तो डेमोक्रेटाइज हो गया बहुत कुछ. तो उस समय बहुत जल्दी लोग बुरा भी मानते थे. तो with every no, I was adding more enemies to my kitty. And suddenly I had more enemies, and मेरे तरीके की फिल्में भी बनती नहीं थी. मैं अगर बोलूं कि सत्या जैसी सक्सेस के बाद मेरे पास में अगले 8-10 महीने तक मेरे पास में कोई काम नहीं था. Nobody will believe it, but that was the truth, because मुझे वो करना ही नहीं था जो वो दे रहे थे. तो धीरे धीरे करते करते कुछ एक अच्छी फिल्में रामू ने ही दी, कौन दिया उन्होंने, शूल दिया, देन बाहर से मुझे अक्स मिला या जुबेदा मिली, बट वो बहुत ही गैप में मुझे वो फिल्में मिलती थी, बहुत ज्यादा गैप में. एंड नॉट दैट द मनी वाज ग्रेट. धीरे धीरे मार्केट से आप पिंजर और 1971 जब तक हुआ तब तक तो मैं नीचे खत्म. उसके बाद देन इरफान एंड के मेनन, वो suddenly they were coming up. So they became the first choice. I was nowhere. So if you look at the journey and if you research on it, you'll realize what I'm saying. And then suddenly I didn't have any work, and I was completely down and out. So
मेरे लिए फ्रस्ट्रेशन का समय नहीं था वो। मैं ये देख रहा था कि जो लोग, बहुत सारे लोग जिनको मैं हाथ पकड़ के ऊपर भी लाया था, दे वर नॉट वर्किंग विद मी, बट आई डोंट माइंड इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे दिस द होल फिल्म बिजनेस is about trade, the budget, the box office. So मुझे वो clarity थी. So I started coming to Delhi, to my friends, doing some workshops, conducting workshops, going to my village, doing things which I wanted to do. Yeah. Personally, if you ask me, I'm not that kind of person who will sit down and feel depressed. Yeah. Yes, at times I feel low, or I used to feel low, but that doesn't last more than 2 hours. I'm made that way what to do. But one thing I have always realized, even in my downtime, that I have to keep working on myself and wait for that one opportunity, because I know that I know my job, and that opportunity is there somewhere waiting for me. And that is when, after a few years, in between, I've done some real filthy stuff, believe me. Because I had to run the kitchen, you know. नहीं, घर भी And चलाना है, बिल्कुल। और उसी टाइम में आपकी वाइफ ने आपको कहा था कि मनोज, आपको काम मिलना बंद हो जाएगा अगर आप लोगों को मना करते रहोगे। हाँ, उस समय बोला था उन्होंने, और उन्होंने उस समय ये नहीं बोला था। उस समय उन्होंने कहा था, because when I came back from work, the work that I was doing was pathetic. Yeah. Second day of the shoot, I realized that it's a डब्बा film. Yeah. कुछ नहीं होने वाला है। ये डायरेक्टर को अच्छी अंग्रेजी खत्म करो, आती है। निकलो। हाँ, डायरेक्टर बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता है। मैं उसकी अंग्रेजी से मेस्मराइज हो गया था। उसको कोई काम नहीं आता है। Love it. हाँ जी। Yeah. तो जो उसी के शूटिंग से जब मैं वापस आया, नेक्स्ट डे शी सेड, you are falling sick every time. You are falling sick because you are doing certain kind of work that you don't agree with. I don't think you should do this. Don't do this to yourself. You are not in the right state of mind. There's a lot of guilt in you for doing this. Yeah. Don't do this. Even if that amounts to us shifting back to Delhi, we'll do that. Yeah. Don't worry about maintaining a lifestyle or anything, or don't worry about the kitchen. We'll just shift. Don't worry. उसके बाद राजनीति आई. हाँ. Then life started looking up. Career started going on full swing. Then Gangs of Wasseypur, then Special Chablis, and all of those films. And then now digital. हमारा फैमिली की एक रूटीन है कि after you are done with your meditation and exercise and this and that, we sit down and have coffee or chai. And one day she said, it's miraculous that you are still surviving. Do you know how many people you have offended on the way? In an industry which is so patriarchal and which is so feudal in its nature, and now you are doing well with the OTT. It's miraculous. It's nothing but miraculous. Please don't think that you have done it. It's some kind of miracle happened to your life. Yeah. ज्यादा हवा में नहीं उड़ना। अच्छा चल रहा है अभी, बट यही रुको, अभी यहीं पे बैठो इसी कमरे में। But speaking of Ram Gopal Verma, recently RGV was trending again because MM कीरवानी ने उनको शुक्रिया बोला अपनी ऑस्कर विन के बाद, उनको पहला ब्रेक देने के लिए। And you owe a lot of your initial success to Ramu ji as well. My career. He won you your first national award. He gave you your first big role and the roles after that. आप in touch रहते हैं उनके साथ अभी, क्योंकि अभी उनकी सिनेमा बिल्कुल बदल गई है जिस टाइप की फिल्में वो अब बना रहे हैं। हाँ, मैंने उनसे बातचीत होती रहती है। कभी कभी गाली देने के लिए भी फोन करते हैं मुझे वो आपको फोन करते गाली देते? हाँ, कि सपने में मिलती है। एक बार की मैंने म्यूजिक वीडियो कोई बना रहा था और मैं अच्छाई में जो है मैंने किया, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि सपने में मिलती है, व्हाट यू हैव डन, द सॉन्ग and the remix and all that is not good. And मैंने कहा कि Ramu, but sometimes you do things for your friends, and no, I understand that, but why you do it? Why you do that? Yeah. You still have that relationship where you can call each other up and be like, क्यों कर रहा है, मत करना। हाँ, नहीं, he is amazing. If I get a call from him, mostly because he's going to really blast me or criticize me for something, and that's the kind of relationship I have with him.
या नाउ स्पीकिंग ऑफ ओटीटी, अभी आपको लगता है कि जो इतना बढ़िया चल रहा है, पहिया घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है ओटीटी के साथ, बिकॉज या तो एक बॉक्स ऑफिस हिट का वो प्रेशर नहीं रहता उसके ऊपर कि इतने नंबर बनाएगी फिल्म तो फिर अगली फिल्म में लीडिंग रोल मिलेगा दोबारा, या ये नेचुरल प्रोग्रेशन है ऑफ स्टोरी टेलिंग जो हर 15-20 सालों में प्लेटफॉर्म चेंज होते हैं, माध्यम चेंज होता है, क्यों इतना अच्छा बढ़िया चल रहा है इस वक्त अभी? नहीं, अभी बढ़िया इसलिए चल रहा है क्योंकि सडनली एक नए मीडियम का इमर्जेंस है। और नए स्टोरी टेलर्स के लिए प्लेटफॉर्म बड़ा नए, सा हाँ, खुल गया है। फिर नए स्टोरी टेलर्स जो मतलब जो अपना एक माध्यम ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं चांस ढूंढ रहे थे, वो सबको यहाँ पर, क्योंकि एवरीथिंग इज वेलकम, बट नाउ व्हेन ओटीटी इज सेटलिंग डाउन, हम्म। ओटीटी इज आल्सो समवेयर, वो कह रहा है कि हो गया, अभी तक तो पैशन था, हम नए थे, अब हम सेटल डाउन हो रहे हैं, तो अब जो है हम बताएंगे कि हमको क्या चाहिए, जी। है ना। अब जर्नी यहां से शुरू होती है, हम्म। अब अभी से शुरू होती है। अभी ये ओटीटी अपना रूप, अपना शेप क्या बनाएगा, ये बहुत जल्दी लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो शेप लेना शुरू किया है। अभी तक वो सब कुछ हंकी डोरी था, अभी तक एवरीथिंग वाज डेमोक्रेटाइज्ड, एवरीथिंग वाज, एवरीथिंग इज वेलकम, वी आर, ऑल द डिफरेंट स्टफ was welcome. If you can't release your film, get it here. We are there. But now, अभी जो मैं देख रहा हूँ, उसमें ओटीटी जब उनको एहसास हो रहा है कि वो सेटल डाउन हो रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें वो अ, अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं। मतलब कौन कितने पानी में है वो दिखाई दे रहा है अब। हाँ, मतलब अब ओटीटी वाले कौन कितने पानी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फिल्म मेकर्स तो दे आर थ्राइविंग, बट ऑन द अदर साइड देयर इज अनदर थिंग दैट इज डेंजरस व्हिच इज हैपनिंग हम्म। विद द मेकर्स हम्म। आउटसाइड, हम्म। कि वो अभी फर्स्ट ड्राफ्ट होता नहीं है कि शूटिंग करने को तैयार है। अरे हो जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, अरे वो इतने सारे ओटीटी है, सबसे बात कर लेंगे। सो व्हेन यू हैव सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, वहां पर मेकर्स के अंदर में एक अजीब तरीके का एक बिजनेस भी आ रहा है। क्विक गन बहुत सारे मुर्गर, बिजनेस मतलब वाले भी, ट्रिगर हैप्पी हो गए हैं सारे। हाँ, हाँ, ट्रिगर हैप्पी हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं, हम्म। और आगे आने वाले 5 साल में आप देखेंगे कि इसका शेप कुछ अलग होने वाला है। आई जस्ट होप दैट दे डोंट स्टॉप वेलकमिंग ग्रेट फिल्म्स, या। great new directors, लाइक new राहुल। script writers, या। great talents from all departments. I just hope that they maintain, because this is what has made OTT what it is right now. लेकिन अभी सब्सक्रिप्शन पे बहुत ज्यादा इनका ध्यान जा रहा है, बजट पे बहुत ज्यादा इनका ध्यान जा रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली वो नहीं होगा जो अभी है। अ लॉट ऑफ जो ये शेपिंग हो रही है इस वक्त ओटीटी की, वो राज एंड डीके कर रहे हैं, मतलब एक के बाद एक वो बैंगर्स निकाले जा रहे हैं, नॉट एक के बाद एक, बट जो भी निकालते हैं वो इट्स अ। हाँ, अब हाँ, फर्जी देखा है आपने सर? टाइम मिला फर्जी देखने हाँ, का? हाँ, कुछ एक एपिसोड देखी उनकी। और वो हाँ, बहुत लोगों की मांग है कि एक फर्जी का और फैमिली मैन का क्रॉसओवर होना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ तो आप करेंगे? मजा आएगा। यार मेरी बड़ी इच्छा है कि राजन ठीक है जो भी करे मैं करूं, लेकिन एक फैमिली मैन का ही हिस्सा बनूं और उसको खत्म करूं पूरे कमिटमेंट को, उसी में जो है मेरी उम्र निकल जाएगी। करेक्ट करेक्ट, सीरीज अभी में आई अभी अज्यूम फिर टाइम से बहुत श्रीकांत ज्यादा है। तिवारी कहीं और, फिर श्रीकांत तिवारी वहां भी, यहाँ भी, मतलब जो मैं ऐसा सोचता हूँ, हम्म। श्रीकांत तिवारी फैमिली मैन में ही ज्यादा बढ़िया है ना। राज एंड डीके के साथ तो है। खैर, दे आर फैबुलस फिल्म मेकर्स एंड फैबुलस स्टोरी टेलर्स। अच्छा, एक पर्सनल सवाल। आप यू आर स्टेइंग इन वेरी गुड शेप राइट नाउ मनोज, एंड यू बीन इन वेरी गुड शेप फॉर मेनी मेनी इयर्स। प्लीज मुझे आपका वर्कआउट रूटीन बताइए, क्योंकि मुझे मैंने लगता सुना है है कि मुझे अरे लगता है मुझे नजर लग गई है लोगों की, क्योंकि अभी मैं अपना मिनिस्कस टेयर को लेके घूम रहा हूँ। बट नो, बट द रूटीन इज समथिंग दैट आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विद, हम्म। कि अभी ये गुलमोहर के पूरा प्रमोशन के चक्कर में बहुत सारा रूटीन इधर से उधर हुआ, बट आई एम वेरी श्योर कि आई एम गोइंग टू बी ऑन ट्रैक वेरी सून। मुझे मजा आता है सुबह उठना, मुझे मजा आता है। मैं आज से नहीं, कई सालों से मुझे रात भर पार्टी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। इफ आई स्लीप बाय 9:30, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन व्हेन आई गेट अप एट 4:30 इन द मॉर्निंग। वंडरफुल। या, then my meditation, my yoga, my
exercises, my breakfast on time, my puja on time. And when you sit down with your family to have your tea at 7:30 or 8, that's the best time. That's the best time when you're talking about politics, Indian politics. So all of that. So I love that time much more than anything else. उसके बाद फिर फोन करो, किसी से काम मांगो. हेलो नीरज पांडे, कैसे हैं आप? क्या बना रहे हैं? मेरे साथ क्यों नहीं काम कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल पर ये अच्छा चलिए, आपका एक्सरसाइज रेगुलर रहती है, आपकी डाइट रेगुलर रहती है, पर उड़ती उड़ती खबर मैंने ये सुनी है कि आपको एक फेवरेट आपका वड़ा पाव वाला है मुंबई पुणे हाईवे पे, जहां पर आप रुक के वड़ा पाव खाते ही खाते हैं और अपने स्टाफ को भी खिलाते हैं. इज दैट ट्रू? एंड प्लीज रेकमेंड हु दिस वड़ा पाव वाला इज, बिकॉज़ आई आल्सो वांट टू गो. दिस इज लोनावला चा वड़ा. लोनावला चा वड़ा, ओके. वो लोनावला मार्केट में है, जहां से एमी वैली के लिए आप टर्न लेते हैं, ठीक वहीं पे. आई थिंक इज द बेस्ट. और मैं सुबह सुबह पूना जाना होता है या कोल्हापुर जाता हूँ बाई रोड, तो हमेशा मैं सुबह निकलता हूँ ताकि मैं नाश्ते के समय उसके दुकान पे पहुंच जाऊं. अर्ली मॉर्निंग व्हेन देयर इज नोबडी. लवली. सो लोनावला चा वड़ा, अगर जो भी पुणे हाईवे पे निकल रहे हैं वहां पे रुके और उनको बोले कि हमें मनोज बाजपेयी ने भेजा है, whoever is watching us right now, please go and tell them that. I hope आपका meniscus tear आपको ज्यादा दर्द नहीं दे रहा है, and I hope that you have a lot of fun in Sharmila Tagore's Patodi Palace. Oh my God, what a time, what a treat to be able to go there for the weekend. Thank you, Manoj. And let me tell you that किसी ने मुझे बोला कि कुछ कहीं कहीं से खानसामे आ रहे हैं खाना बनाने के लिए हमारे लिए. Can you imagine if you were to tell this to yourself 20 साल पहले के मनोज वाजपेयी को कि एक दिन ना सिर्फ मैं पतौड़ी पैलेस में जाऊंगा, वहां पे खानसामे आएंगे खास तौर पे मेरे और मेरे ग्रुप के खाना बनाने के लिए. That मनोज वाजपेयी have believed you 20 साल पहले अगर आप बताते ये. मैंने सैफ के साथ काम किया है 2 फिल्मों में. उसने कभी नहीं बुलाया. देखिए शर्मिला जी ने बुलाया. ये होती है ना माँ का प्यार. बेटे को खाना खिलाना इज लाइक इम्पोर्टेंट मदर टू डू ना. सैफ अली खान कितना बढ़िया मनोज वाजपेयी. मुंबई वाला हो गया वो. चल ना रेस्टोरेंट में रहेंगे. बट थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे मनोज. थैंक यू फॉर योर कैंडिडनेस. इट्स सच अ जॉय, सच अ डिलाइट टॉकिंग टू यू. थैंक यू सुचेता. थैंक यू. चलिए थैंक यू. मुलाकात होती है जल्दी. जी जल्दी. बाय.